हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए प्लस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया है 5 अगस्त 2022 का। ये देख लीजिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन अपने सामने दे रखा है। इसमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी की पोस्ट है, उसके बारे में नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जो इसमें एलडीसी की जो और ये जूनियर असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इनकी जो सैलरी रहने वाली है वो प्रोबेशन टाइम में 14,600 रुपये, इसमें लिखा हुआ है प्रोबेशन टाइम में 14,600 रुपये इसकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और इसी के साथ में ये लेवल 5 की जो वैकेंसी है, यानी कि जो पे स्केल है इसका लेवल 5 का है। और इसमें 2 साल कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 20,800 से 65,900 रुपये तक पर मंथ रहने वाली है। ठीक है, अब इसके आगे की बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या दे रखा है। पूरा नोटिफिकेशन हम पढ़ लेंगे एक बार। दोस्तों, वैसे तो ये नोटिफिकेशन पहले की जो वैकेंसी थी उसी के हिसाब से है, लेकिन अब इसमें कुछ ऐड किया गया है, वो आप देख लेते हैं एक बार। मैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी है कि आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। किसी भी अगर रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है, और साथ ही आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। RSCIT इसमें कंपलसरी है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नेशनलिटी होना ज़रूरी है, आपकी इंडियन होना ज़रूरी है। और एज लिमिट की हम बात करें तो इसके लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 साल उम्र होनी चाहिए। ये जो एज की काउंटिंग की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 को मद्देनज़र रखते हुए इसके आधार पे डेट की कैलकुलेशन की जाएगी। और इसमें जो छूट रहेगी वो एक कैटेगरी वाइज जो भी आपकी रहेगी, SC ST को 5 साल की छूट वगैरह जो भी है उसके हिसाब से रहने वाली है। और इसमें एक नोट इम्पोर्टेंट डाला गया है इस नोटिफिकेशन में, ये देखिए। इसमें ये नोट इम्पोर्टेंट इसलिए दे रखा है क्योंकि ये वैकेंसी है, पिछली बार इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुकी थी और एग्ज़ाम को किसी कारण का बस पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब ये दोबारा जो पोस्टपोन हो गई थी एग्ज़ाम, वो दोबारा अब हाई कोर्ट दोबारा लेने वाला है इस एग्ज़ाम को। तो कुल मिला के ये कहना है कि जो पिछली बार जिन्होंने फॉर्म भरा था वो दोबारा से री अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एज की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। ठीक है, अब जो नए फॉर्म भरे जाएंगे उसमें आप ये जो दे रखी है डेट, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल, इसके आधार पर आप इसकी एज को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म लगा सकते हैं। और इसी के साथ में एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो जर्नल के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाली है वो 500 यानी 500 रुपये रहने वाली है। और OBC के लिए 400 रुपये, SC ST कैंडिडेट के लिए 350 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और इसमें बताया गया है कि जो फ़ीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी। इसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सेक्शन A में दे रखा है रिटन टेस्ट और सेक्शन B में दे रखा है आपका टाइपिंग टेस्ट। रिटन टेस्ट की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश और जनरल साइंस GK। ठीक है, मैक्सिमम 100 नंबर के आपका एक पार्ट 100 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 50-50 क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं, हिंदी में 50, इंग्लिश में 50 और GK में आपके 50 नंबर। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें SC और ST कैंडिडेट के कम से कम 120 मार्क्स आना ज़रूरी है क्वालिफाई के लिए। और अदर कैटेगरी के 135 मार्क्स आना कंपलसरी है पेपर क्वालिफाई के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हिंदी का जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे सभी टॉपिक आने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक आपके हिंदी में आने वाले हैं वो यहाँ पे दिखा रखा है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द और शब्द युग्म, समश्रुत शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लौकिक, ये सभी 13 टॉपिक है वो हिंदी के आपके इसमें सिलेबस में ऐड किए गए हैं। इंग्लिश का देख लेते हैं यहाँ पे। इम्पेरेटिव सेंटेंस, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस एंड एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, नरेशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अजरेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, एक्सप्लेनेटरी एंड वॉइस वगैरह। ये जो आपके जो 5 चैप्टर्स दे रखे इंग्लिश के, ये आपके इंग्लिश में आने वाले हैं। इसी के साथ में ये देखिए, यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस। ये जो आपके 12 चैप्टर है ये इसके इंग्लिश के दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस में दे रखा है। GK की बात करें तो करंट अफेयर आएगी, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की,
ये जीके में आपके ऐड किया गया है। 3 सब्जेक्ट है आपकी जीके में, एक तो करंट अफेयर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट पार्ट का सिलेबस। और फिर उसके बाद में आएगी आपका टाइपिंग टेस्ट, जो सेक्शन बी में दे रखी है। टाइपिंग टेस्ट में आपका 2 प्रकार से होगा, हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, पेपर फर्स्ट रहेगा आपका स्पीड टेस्ट का, जो कि हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। इसकी ड्यूरेशन 5-5 मिनट की होने वाली है। 25-25 मार्क्स के इसका नंबर का ये पेपर होगा। SC/ST कैंडिडेट के लिए आपको मिनिमम 20 मार्क्स आना ज़रूरी है, और अदर कैटेगरी के लिए ये 22.5 यानी 22.5 नंबर आना ज़रूरी है। और इसके बाद में जो सेकंड लगेगा एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका 10 मिनट का टेस्ट होगा। 50 मार्क्स का होने वाला है ये पेपर, और इसमें भी आपको 20 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना ज़रूरी है, और 22.5 नंबर इसमें अदर कैटेगरी के लिए लेके आना ज़रूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय है वो है 22 अगस्त 2022 से। ठीक है, 22 अगस्त 2022 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और लास्ट 22 सितंबर 2022 यानी गुरुवार को शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो आपकी लास्ट डेट है वो क्या रहेगी, यानी कि 23 सितंबर 2022 तक आप रात को 11:59 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म का पेमेंट जमा करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना यह है कि इस लास्ट टाइम पे साइट बिजी चलने की वजह से पेमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको पहले ही इसका पेमेंट कर देना चाहिए, और फॉर्म को टाइम रहते पहले ही भर देना चाहिए, जिससे कि साइट की प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों, इसमें एक बात इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जिन कैंडिडेट ने लास्ट टाइम फॉर्म भरा था और जिन्होंने एग्ज़ाम दे दी थी, तो इस बार उनको ऑनलाइन दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे जाके क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, और उसको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उसमें डालना पड़ेगा, और फिर सबमिट करना पड़ेगा। आपका फॉर्म ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, और आपको कोई चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने पहले ही ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। और जो नए फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, और वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद में आपका जो पेमेंट है वो करके, और उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, जो जो पुराने कैंडिडेट हैं उनका कोई चार्ज नहीं कटेगा, कोई फ़ीस नहीं लगेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसकी फ़ीस पहले ही जमा करा चुके हो। दोस्तों, इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की टोटल 320 पोस्ट है, और इसमें न्यायिक अकादमी में LDC की 4 पोस्ट है, और सेवा प्राधिकरण में जूनियर असिस्टेंट के इसमें 18 पोस्ट है। और इसी के साथ में बात करें हम नॉन TSP एरिया के LDC के कितनी पोस्ट दे रखी है, तो ये आप यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि सभी जगह की अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। सभी जगह से अलग अलग वैकेंसी दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार अजमेर की 101 दे रखी है, और यहाँ पे देखिए जयपुर मेट्रो से 111 है, और जयपुर मेट्रो सेकंड से है 125, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से 87। ऐसे में सभी जगह की अलग अलग इसमें वैकेंसियाँ दे रखी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज उनको अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। आप ये PDF हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वैकेंसी कितने पोस्ट हैं, ये सब आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।